महादेव बेटिंग ऐप केस में आज एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ हो सकती है। ईडी के रायपुर दफ्तर में श्रद्धा कपूर की पेशी होनी है। महादेव ऐप केस में पूछताछ के लिए ईडी की टीम ने श्रद्धा कपूर को बुलाया। इस मामले में सबसे पहले रणबीर कपूर से पूछताछ हुई, उन्हें समन भेजा गया था। इसके अलावा उमा कुरैशी, कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी समन जारी किया गया। खबर यह भी है कि इस मामले में कई और लोगों को नोटिस भेजा जा सकता है। और इसी केस में रणबीर कपूर को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने ईडी से 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। रणबीर कपूर पर महादेव ऐप को प्रमोट करने के लिए मोटी रकम लेने का आरोप है। महादेव ऐप की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें कई चेहरे फंसते जा रहे हैं। अब तक इस केस में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये पूरा केस मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन सदर में हमने 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की हुई है और जब इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड किया तो धीरे धीरे करके कई लोगों के नाम आए। हम लोग ने समन इशू कई लोगों को किया हुआ है, कई लोग आकर के हमारे सामने अपना बयान दे के गए हैं। तो हमने रणबीर कपूर को भी सेक्शन 50 PMLA का समन इशू किया था। उसने ईमेल के माध्यम से क्या कहते हैं इल्तजा की है, एक रिक्वेस्ट किया है कि वो आज नहीं आ पाएगा, उसे 1 सप्ताह का समय दिया जाए। इस मामले में अब तक कई फिल्मी हस्तियों को नोटिस भेजा गया है। 5 सितारों को समन जारी किया गया। ईडी के रडार पर ऐसे अभी तक कई सितारे हैं जिनको आने वाले वक्त में नोटिस भेजा जा सकता है। इन सितारों पर आरोप है कि UAE में हुई महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर की शादी में इन्होंने परफॉर्म किया था, जिसके लिए इन्हें कैश में पेमेंट की गई। ईडी को पेमेंट में हवाला कनेक्शन होने का शक है। ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के डी कंपनी से कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। एजेंसी को शक है कि चंद्राकर और उप्पल दाऊद इब्राहिम का बेटिंग बिजनेस संभालने वाले अनीस इब्राहिम और कराची में बैठे उसके अन्य गुर्गों से भी ताल्लुकात हो सकते हैं। भारत में अवैध तरीके से महादेव बेटिंग ऐप का पूरा खेल छत्तीसगढ़ के रायपुर से चल रहा था, जिसमें अवैध तरीके से सट्टेबाजी होती थी। फिलहाल महादेव बेटिंग ऐप मामले में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी सौरभ फिलहाल दुबई में छिपा हुआ है। रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने भारतीय क्रिकेट आइकन महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इसी के साथ जियो मार्ट ने अपने फेस्टिव कैंपेन का नाम बदलकर जियो उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया कर दिया है। यह फेस्टिव कैंपेन 8 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी। क्रिकेट के दीवानों में माही के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, भारत अपनी जीवन संस्कृति, लोगों और त्योहारों के लिए जाना जाता है। जियो मार्ट का जियो उत्सव कैंपेन भारत और उसके लोगों के उत्सव का एक प्रतीक है। मैं जियो मार्ट के साथ जुड़ने और लाखों भारतीयों की खरीदारी यात्रा का हिस्सा बनने पर बेहद उत्साहित हूं। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।